कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये पढ़े थे आप पिछले क्लास में, है ना। हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं? C बराबर Q बाई डेल्टा T। स्पेसिफिक हीट किसको कहते थे? M डेल्टा T। और मोलर हीट कैपेसिटी Cm Q बाई N इंटू डेल्टा T। ये तीन बात पिछले दिन बताए थे, है ना। N नंबर ऑफ मोल है, M मास है सबस्टांस का, ये तीन ही बात बताए थे। आज हम लोग को पढ़ना है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हेडिंग ये बनाना है और वो आपको पिछले क्लासेस में बताए थे, ये याद रखना है। उसके पहले कुछ बताए थे, डेल्टा H बराबर एक फॉर्मूला बताए थे। जब इसे लिखे हैं तो थोड़ा लिख देते हैं, डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। उसके पहले डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। और उसके पहले डेल्टा U बराबर Q प्लस W। ये तीन इससे पहले आप पढ़े थे। अरे समरी करके लिखो, ये अपने लिए थोड़े लिखते हैं, एक तो याद नहीं रखता है। बिना रिवीजन का ये फॉर्मूला का ब्रेन पे जो है ना, वो पट्टी लगते चला जाएगा कि हाँ पढ़े थे, बहुत बात पढ़े थे। आज पढ़ना है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इतना बात पुराना बात, लेकिन पुराने से जुड़ा हुआ है ना अब का बात। मोलर हीट कैपेसिटी को जैसे डिफाइन किए थे, कोई बच्चा जरा बता दे हमको कैसे डिफाइन किए थे हीट कैपेसिटी को, कैसे डिफाइन किए थे? हाँ, हीट एनर्जी amount of heat required to raise the temperature of substance through 1 Kelvin, इसको बोलते थे हीट कैपेसिटी। एक मोल सबस्टांस को 1 केल्विन से बढ़ाना है तो उसको कहते थे मोलर हीट कैपेसिटी। और आज उसी बात को बोलेंगे, यदि ये बात आप कांस्टेंट प्रेशर पे कहते हैं तो इसको बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डिफिनीशन में बस उतना सा बात लिखना ही है जो पहले पढ़े थे, लास्ट में जोड़ देना है एट कांस्टेंट प्रेशर द amount of heat energy required to raise the temperature of 1 mole of substance, 1 mole of substance through 1 Kelvin या थ्रू 1 यूनिट, इतना तक पढ़े थे। इसी में आगे क्या लिख देंगे, सिर्फ एट कांस्टेंट प्रेशर known as CP, known as CP, molar heat capacity at constant pressure, known as CP। सीधा अब CP बराबर लिखना है तो Q बाई
एन इंटू डेल्टा टी, लेकिन ये कब, तो बोलेंगे कांस्टेंट। देखो कैसे लिखे हैं, ये डिफिनेशन तुमको यहां दिखाई दे रहा होगा मोलर हीट कैपेसिटी में, वही पूरा का पूरा उठा के यहां पे लिखे, सिर्फ क्या कर दिए हैं। अच्छा तो बताओ, कांस्टेंट प्रेशर पे यहां पे हीट एनर्जी सप्लाई करना है, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या सप्लाई करोगे, हीट एनर्जी। पहले लिख लो फिर दिखाते, हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर सप्लाई करते। लिखिए सर, थोड़ा रेगुलर रहिए, चैप्टर अब धीरे धीरे मजबूत होगा। अरे गधा, तुमको नहीं बोल रहे हैं, तुम आया था पिछले दिन, उसको 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 बोल रहे। हाँ ठीक। The amount of heat energy required to raise the temperature of 1 mole of substance through 1 unit, कब, at constant pressure। इधर लिखा था समरी, जगह है वहां पे, तो दो और बात जोड़ देते। हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या कहलाता है, ये सब चुप, एंथैल्पी चेंज। हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी चेंज। पिछले दिन भी लिखे, कॉपी में रोज लिखेंगे, आप लोग याद करिएगा तब। देखो यहाँ पे लिख देते हैं आज फिर से, समरी जहाँ लिखे हो जगह है तब लिख देना, है ना। ये 5 बात भी याद रखोगे ना तो ठीक ठाक बात है। क्या बताएं, हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या कहलाता है, कॉल्ड इंथैल्पी चेंज, कॉल्ड डेल्टा एच। अब यहाँ से समझना होगा, तुम लोग को शॉर्ट नोट्स बनाने को पिछले दिन भी हम शायद समझाएं, बनाओ तुम लोग, यही ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तंग नहीं करो, कॉल्ड डेल्टा यू, है ना, इंटरनल एनर्जी चेंज। आज अभी अभी इसकी जरूरत पड़ जाएगी हमें। डेल्टा एच को क्या बोलते हैं, डेल्टा एच को क्या बोलते हैं, इंथैल्पी चेंज। और डेल्टा यू को क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज। लिख देना, लिख देना और उसको याद रखना है। बड़े बड़े बड़े, सीपी बराबर क्यू बाई एन इंटू डेल्टा टी, और क्यू कब का, कांस्टेंट प्रेशर। और अभी अभी पढ़ रहे हैं कि क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज डेल्टा एच, है ना। तब जरा बताओ सीपी बराबर अब क्या लिख दें हम,
एन इंटू टी। और चूंकि मोलर हीट कैपेसिटी में एक मोल तो लिखता ही रहता है, तो यदि एन बराबर 1 मोल है तो सीपी बराबर डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। तो ये शॉर्टकट डिफिनेशन हो गया सीपी का, कि इंथैल्पी चेंज पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सबस्टांस कॉल्ड एज सीपी, है ना। ये छोटा डिफिनेशन हो गया, वो पूरा रिलेट करके जो डिफिनेशन लाए थे उससे छोटा डिफिनेशन ले आए, है ना। डिफिनेशन हम बोले नहीं है, हम डिफिनेशन ले आए, है ना। तो ये जाकर कर करके बात ऐसा करना है एक लाइन में, अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज, amount of enthalpy change per unit change in temperature, per unit change in temperature for 1 mole of substance, क्योंकि 1 मोल लिए हैं, नहीं लीजिएगा 1 मोल तो एन लगाना पड़ेगा, है ना। दैट्स इंपॉर्टेंट, यदि 1 मोल नहीं कहता तो एन लगाना पड़ेगा फॉर 1 मोल सबस्टांस नोन एज, और उतना पूरा लंबा नहीं लिखेंगे, नोन एज सीपी, सिंपल। सीपी मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, पूरा एक लाइन ही है सीपी, मोलर हीट, है ना, कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर फॉर 1 मोल ऑफ सबस्टांस नोन एज सीपी। यूनिट क्या होगा सीपी का, जूल पर मोल पर केल्विन। लिख देना, ये सब आपको याद नहीं रहता है, एक लाइन याद रखना है ये, और इसी से सब बन जाएगा, है ना। यूनिट सीपी का यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और तो और एक इसमें और कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ये सब रीअरेंज करके रखिएगा। डेल्टा एच इंथैल्पी, है ना, उसका फॉर्मूला तो होता ही है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, लेकिन आपको यहां से दिखाई दे रहा है एन इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी। क्या ये फॉर्मूला नहीं होता इंथैल्पी का, यहीं पर तो है। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत कहाँ है, ये इसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फॉर्मूला बना है ना। तो केवल सीपी के लिए नहीं, इंथैल्पी चेंज भी निकालना हो और सीपी आपको पता हो तो आप इससे निकाल सकते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ मोल बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है केमिस्ट्री में, वो 1 मोल 2 मोल लिखेगा ही लिखेगा, टेम्परेचर देगा, इंथैल्पी चेंज निकालने को कहेगा। क्लियर है। बढ़े। अब इसी सेम टाइप का सी भी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। पहले वही डिफिनीशन पुराने वाले से चलेंगे और एक नया डिफिनीशन उसको ला करके देंगे। बढ़े। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
क्या लिखोगे? Cv, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डिफिनीशन लिखा जाए तो उसी तरह से द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of 1 mole of substance through, बोलो, 1 unit at constant volume called as Cv है ना। उस सीवी के लिए उतना लंबा लाइन रखने की जरूरत नहीं है, वो एक बार लिख दिए, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बताओ फॉर्मूला कैसे लिखाएगा सीवी बराबर? तो बोले सर क्यू तो लिखेंगे, एन इंटू डेल्टा टी भी लिखेंगे, अमाउंट ऑफ हीट पर मोल पर यूनिट टेम्परेचर। लेकिन ये पूरी बात होगी कब? कांस्टेंट वॉल्यूम पर, है ना। पिछले दिन मोलर हीट कैपेसिटी पढ़े थे, आज भी पढ़े, यही फॉर्मूला था उसका भी, सीपी में भी यही फॉर्मूला था। यहां सिर्फ पी लिखे थे और इसमें भी लिखे, है ना। और नहीं तो पूरा लिखोगे तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखो, और क्या। अब बोलो, सी भी बराबर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ही एनर्जी ना सप्लाई होगा, बाकी को तो कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर से मतलब ही नहीं है, नंबर ऑफ मोलर टेम्परेचर को। अब बोलो क्यू भी को क्या बोलोगे? सिंस क्यू भी इज इक्वल टू डेल्टा यू, सिंस क्यू भी इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो सी भी बराबर डेल्टा यू बाई एन इंटू डेल्टा टी। ये पूरा डिफिनीशन होगा इसका। यदि हम नंबर ऑफ मोल एक ले लें, है ना, पर मोल, तो सी भी बराबर डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। तो हम लोग डिफिनीशन में लिख सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर फॉर 1 मोल ऑफ सबस्टांस कॉल्ड एज सीबी, है ना, कॉल्ड एज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिखेंगे अगले में, यूनिट कर देते हैं। यूनिट सेम ही दिखाई दे रहा होगा तुम लोगों को, जूल पर मोल पर केल्विन, क्योंकि दोनों बात एक ही है, सिर्फ बात कांस्टेंट प्रेशर पे की गई है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे की गई है। बोलो, कोई दिक्कत है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर फॉर 1 मोल ऑफ सबस्टांस कॉल्ड एज सीबी, है ना।
बड़े change in change in internal energy change in internal energy per unit change in temperature for 1 mole of substance for 1 mole of और जानते हो सबस्टांस के बजाय गैसियस सबस्टांस लिख दें तो और उचित 1 mole of gaseous substance known as Cv known as Cv ठीक है Cv बराबर डेल्टा यू बाई डेल्टा टी आया है n 1 मोल यूनिट हो ही गया है तो यहां से जो फॉर्मूला आया ना एक डेल्टा यू का फॉर्मूला आया n इंटू सी भी इंटू डेल्टा टी इसको लिख करके जरूर हाईलाइट कर देना क्योंकि सीपी सीबी से सवाल तो आता ही है लेकिन जब इंथैल्पी चेंज निकालना रहता है या इंटरनल एनर्जी चेंज तो लोगों को लगता है कि वो वाला फॉर्मूला लगा दें आप लोगों को लगता है डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी या ए प्लस डेल्टा एन जी आर टी और सवाल बनता है इससे तो इसलिए उसको जो है ना पूरा का पूरा हाईलाइट कर देना है कि इंटरनल एनर्जी का ही फॉर्मूला हम लोग निकाल रहे थे एक्चुअली में सीपी और सीबी जो पढ़ रहे थे वो हम इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी का ही फॉर्मूला निकालने के लिए पढ़ रहे थे है ना कि इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी को हम लोग ऐसे कहते हैं क्लियर है अब सीपी और सीबी में रिलेशन दैट इज रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी सीपी और सीबी में क्या रिश्ता है पिछले वाला में लिख देते रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी ठीक ना देखना बहुत खूबसूरत रिश्ता है दोनों में सिंस हम लोग को पता है डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी पता है डेल्टा एन लगाते हैं डेल्टा एन लगाएंगे तो डेल्टा टी लगाएंगे क्योंकि पी डेल्टा भी बराबर एन आर टी क्यों लगाएंगे तो यहां देख लो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन according to ideal gas equation क्या है बताइए पी भी बराबर एन आर टी तो पी डेल्टा भी बराबर एन आर डेल्टा टी इफ वी चेंज द टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस है ना तो P डेल्टा भी के जगह पे हम लोग एन आर डेल्टा टी लगा रहे हैं तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस एन आर डेल्टा टी को रुको शुरू से चलते हैं फॉर्मूला P डेल्टा भी ही था उसी को एन आर डेल्टा टी लिखे ठीक है
पुट द वैल्यू ऑफ पी डेल्टा भी, तो एन आर डेल्टा टी कर दिए, कर दिए। डिवाइड दिस इक्वेशन, डिवाइड दिस इक्वेशन, डिस्टर्ब ना करो जी, बोल कर, डिवाइड दिस इक्वेशन बाई डेल्टा टी। पूरे इक्वेशन को डेल्टा टी से भागा दे दो, तो देखो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी बराबर डेल्टा यू बाई प्लस एन आर डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। क्या, जरा बताओ, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी को क्या कहते हैं? सीपी बराबर डेल्टा यू बाई डेल्टा टी को क्या कहते हैं? सीबी। और डेल्टा टी से डेल्टा टी प्लस एन आर, है ना? तो बताओ, सीपी माइनस सीबी कर दें तो क्या बच गया? एन बराबर 1 मोल कर दें तो सीपी माइनस सीबी बराबर क्या लिख दें? तो कितना बढ़िया रिश्ता है दोनों में, सिर्फ एक अक्षर का रिश्ता है, सीपी माइनस सीबी को घटा दें तो आर आ जाएगा। जिस आर का वैल्यू तुम लोग की जानता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, या फिर करीब करीब 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। 1.9 भी कहीं लिखा रहता है, उसी को राउंड अप में 2 कैलोरी। लिख दिए, सीपी माइनस सीबी बराबर आर 1 मोल के लिए, और एन मोल के लिए एन आर, है ना? 1 मोल के लिए सीपी माइनस सीबी बराबर आर, और एन मोल के लिए सीपी माइनस सीबी बराबर एन आर। क्या दिक्कत है? आर का वैल्यू 8.314,
या फिर आर का वैल्यू 2 कैलोरी। अब Cp और Cv का भी कुछ वैल्यू होता है, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, ट्राइटोमिक गैस। ट्राइटोमिक को ही हम लोग कहते हैं पॉली एटॉमिक गैस। लिखिए जल्दी से। तो अब वो पढ़ेंगे हम लोग। हो गया, लिख दिया, पढ़े। अब देखिए, वैल्यू ऑफ Cp एंड Cv, वैल्यू ऑफ Cp एंड Cv, Cp और Cv का वैल्यू। पहला, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस का एग्जाम्पल बचवा, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेलन, रेडॉन, ये सब मोनो एटॉमिक गैस। इसके Cp का वैल्यू होता है 5/2r, है ना। तो Cv का वैल्यू कितना होगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। हाँ, कैलकुलेट करके बताओ। बस हो गया, 3/2r, है ना। और एक चीज यहां पे बताना है, Cp/Cv के रेशियो को हम लोग कहते हैं गामा, एक टर्म है। तो Cp/Cv बराबर क्या होगा ये बताओ। सही है, लिख दें क्या एक बार, ऐसे लिख देते हैं, क्या जाता है, 5/2r, 3/2r, कितना आ रहा है, 5/3 बराबर 1.66। और इसको हम क्या कहते हैं, एक नया क्वांटिटी से, गामा, ठीक है। गामा, रेशियो ऑफ Cp एंड Cv इज कॉल्ड एज गामा, और गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज 1.66। जोड़ देते हैं, द रेशियो ऑफ Cp to that of Cv is known as गामा। रेशियो ऑफ Cp एंड Cv को हम लोग कहते हैं गामा, और गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस, गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस कितना, 1.66। ऐसे लिख देना ताकि वो बड़ा बड़ा याद रहे, इसको याद करना पड़ेगा। कोई एक चीज याद रखना, तब सब हो जाएगा। जैसे Cp का वैल्यू याद रखें 5/2r, तो Cv निकल जाएगा अपने से, क्योंकि Cp-Cv बराबर तो r ही होगा।
लिखे? ये सीपी और सीबी का वैल्यू है। कहने का मतलब हीलियम गैस के लिए, नियन गैस के लिए सीपी का वैल्यू क्या होगा। और सीपी के वैल्यू का मतलब तुम लोग समझ रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द 1 मोल ऑफ सबस्टांस थ्रू 1 केल्विन। यानी हीलियम के 1 मोल सबस्टांस को 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा वही तो सीपी कहलाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो 5/2 आर का वैल्यू 2 कैलोरी, 2 कैलोरी, 2 से 2 कट गया तो 5 कैलोरी लगेगा। तो हीलियम का 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ जाएगा। नियन का भी से यही बता रहे हैं सीपी का वैल्यू। क्या कि सीपी का वैल्यू बता रहा है कि हीलियम को यदि 1 मोल हीलियम ले लें और उसका टेम्परेचर 1 यूनिट से बढ़ाएं तो हमें 5 कैलोरी एनर्जी लगेगा कांस्टेंट प्रेशर पे। 3 कैलोरी एनर्जी लगेगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। बस ये बता रहा है सीपी और सीबी का वैल्यू। फॉर डायटोमिक गैस एग्जाम्पल O2, N2, F2, Cl2। Cp का वैल्यू 7/2R। बताओ Cb कितना आ रहा है? 5/2R। और गामा का वैल्यू कितना आएगा? तो Cp/Cb आएगा 7/2R बाई 5/2R बराबर 7/5 बराबर 1.4। ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन लिखते हैं। What do you mean for the value of Cp of nitrogen gas is 7/2R? आप इससे क्या समझते हैं कि नाइट्रोजन गैस के Cp का वैल्यू 7/2R है ना? तो हम लोग आंसर ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन का कि 7/2R का मतलब है 7/2 इंटू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन है ना, बराबर 7 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो हमें इससे ये समझना है कि 7 कैलोरी ऑफ एनर्जी, कैलोरी पूरा लिखते हैं, 7 कैलोरी ऑफ एनर्जी is required to raise the temperature of 1 mole nitrogen gas through कितना केल्विन? 1 केल्विन है ना। किसी भी गैस का Cp का वैल्यू लिखा है तो हम लोग इतना बात कहेंगे और एट कांस्टेंट प्रेशर नहीं कहेंगे तो सब बतवे गड़बड़ा जाएगा। एट कांस्टेंट प्रेशर क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो 5 कैलोरी लगेगा। लिखिए सर।
सोचना क्या है, जो होता है जैसे होता है चलते रहता है सब। सात कैलोरी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन गैस थ्रू 1 केल्विन। ठीक है, इसी तरह से सीबी के लिए हम तो लिखे हैं कि सब ये बात आपको समझ में आए कि सीपी बराबर 7/2 आर है वैल्यू। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका साफ मतलब है कि भाई 7 कैलोरी एनर्जी लग रहा है 1 मोल नाइट्रोजन गैस के टेम्परेचर को 1 यूनिट से बढ़ाने के लिए। बस वो तो सीख सीख के इतना ही बात कह रहा है, साइलेंट है, वो आगे पीछे कुछ लिखा हुआ नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है। लेकिन उतना इतना खुलेगा तो इतना समझ में आना चाहिए सीपी के वैल्यू से, है ना। और गामा के वैल्यू से कुछ समझना नहीं है, वो फिक्स कर रहा है कि 1.4 है तो वो डायटोमिक गैस है ना। कभी कभी गैस कौन है पता नहीं रहता आपको, क्वेश्चन कहेगा हमें नहीं पता कि कौन है, ये अननोन गैस। देखिए शुरुआत ऐसे कर रहे हैं, तो एक अननोन गैस है, आप उसकी एटोमिसिटी बताइए, तो उसका सीपी खोज के डेल्टा एच डेल्टा यू पता है दिया रहेगा, तो सीपी खोज के भागा दे के यदि 1.4 आता है तो कह देंगे वो डायटोमिक है ना। हालांकि उतना लेंदी लेंदी क्वेश्चन अब आ भी नहीं रहा है, मतलब कि वो अब पुराना हो गया है। अब तो नए का आ रहा है डेल्टा एच बराबर सी भी डेल्टा टी एन सी भी डेल्टा टी, अब ऐसा वाला आता है। लेकिन इसका यूजफुलनेस वहां पे था, लेकिन सीपी और सीभी को समझने के लिए इतना समझना है। अब तीसरा, फॉर ट्राइटोमिक और पॉलीएटोमिक गैस, फॉर ट्राइटोमिक पॉलीएटोमिक गैस, एग्जाम्पल O3, P4, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा कुछ भी गैस, ठीक है। तो Cp इज इक्वल टू 4R, Cp इज इक्वल टू 4R और Cv इज इक्वल टू 3R। Cp माइनस Cv बराबर R मेंटेन्ड, है ना। Cp माइनस Cv बराबर R मेंटेन हुआ ना। तो गामा इज इक्वल टू Cp बाई Cv, दैट इज इक्वल टू 4R बाई 3R। देखो कितना आ रहा है 1.33। यानी गामा यदि किसी गैस का 1.33 है तो आप निफकर होके कह सकते हैं कि द गैस आर पॉली एटॉमिक, है ना। गामा का वैल्यूज ये बताता है ना। इफ द गैस हैज 1.33 एज गामा देन गैस इज पॉली एटॉमिक। अभी आर का इतना चर्चा है, एक्चुअली में आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। अब इसको डिफाइन करते हैं आज, है ना। इसका डिफिनेशन क्या होगा, है तो ये कांस्टेंट ही है ना, लेकिन इसका भी डिफिनेशन होगा। लिखिए लिखिए,
बोलो, 1 मोल मीथेन गैस को 1 यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने में कितना एनर्जी लगेगा कांस्टेंट प्रेशर पे? 1 मोल मीथेन गैस, क्वेश्चन सुनिए, 1 मोल मीथेन गैस का टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ाना है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा? 8 कैलोरी। क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल है, हम लोग मुंह जबानी बना रहे हैं इसको, ये आपको करना है। अब 2 मोल मीथेन गैस रहता तो 8 दूनी 16 कैलोरी लगता। अब इसी क्वेश्चन को आईआईटी वगैरह में पूछेगा लिख लिख के, और आप कहेगा कैसे पता करें? और सीपी का वैल्यू वहां पे दिया हुआ भी है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, इसी को पता लगाना है। ठीक है, अब 2 मोल 2 यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कहता है, तो आप 2 गुना कर देंगे उसमें, तो Cp माइनस Cv बराबर R होता, और गामा इक्वल टू Cp और Cv है, लिख दिया है ना? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी heat energy at constant pressure for methane gas to raise its temperature through 298 Kelvin to 305 Kelvin। बताइए आंसर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये ना है, फॉर वन मतलब लिखे, फॉर 1 मोल मीथेन गैस, जोड़ दीजिए जोड़ दीजिए जोड़ दीजिए, 1 मोल मीथेन गैस टू रेज इट टेम्परेचर कितना केल्विन है? 7 केल्विन ना जी, 7 केल्विन ना बढ़ाना है। हाँ, सिंस Cp इज इक्वल टू कितना, इस गैस का Cp, मीथेन गैस का Cp कितना है? 4R। तो 1 मोल में 4R लग रहा है, ठीक है, 1 केल्विन में भी 4R लग रहा है, कई केल्विन बढ़ाना है? गुना 7, मतलब कितना R लगेगा? 28R, या फिर 28 गुना 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। बस इतना सा सवाल है, और ये आईटी का सवाल है। अब बच्चा को पता नहीं चल रहा है वो बनेगा कैसे, क्या कह रहा है, क्यों, बस इतना सा बात है, ये उसके दिमाग में नहीं जा रहा है ना, और जा रहा है तो इसका मतलब नहीं है, कभी कभी तो ये लिख भी दे रहा है, वो तो कहते हैं ना भींगा के जूता मारने वाली बात, और नीचे ब्रैकेट में लिख भी दे रहा है, तो उसका क्या करे? सीपी दिया हुआ है, तो उसका क्या करे? अब पता ही नहीं लग रहा है। तो सीपी जब दिया हुआ है तो करना क्या है भाई, सीपी ही तो सब कुछ कह रहा है कि 1 मोल सबस्टांस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा कांस्टेंट प्रेशर पे, उसी को सीपी कहते हैं। क्लियर है? हाँ, थोड़ा आर का इतना चर्चा है तो थोड़ा आर को भी समझ लेते हैं कि क्या है। क्या है वो लाल वाला पड़ गया है, आर।
आर, गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको। कहां से आया था ये? अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू पीवी बाई आर इज इक्वल टू पी डेल्टा वी बाई, क्या जी बर्गडन बराबर पढ़े थे क्या? तो आर बराबर हम क्या लिखें? बर्गडन बाई एन डेल्टा टी। देखते हो एन डेल्टा टी अभी तक वो लटक रहा है, सीपी सीवी के फॉर्मूला में था तो यही ना, एन डेल्टा टी ही ना था। एन बराबर 1 मोल, डेल्टा टी बराबर 1 केल्विन। बताइए तो आर क्या है जी? बताइए, ऐसा होता है। ये जो आर गैस कांस्टेंट कह रहे थे आप, वो एक्चुअली में बर्गडन है। आर बर्गडन है। कै मोल गैस का? जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप, बस यही है कि गैस कांस्टेंट इज द अमाउंट ऑफ बर्गडन टू रेज द 1 मोल ऑफ सबस्टांस, to raise the temperature of 1 mole substance through 1 केल्विन। गैस कांस्टेंट को डिफाइन कर दिए। गैस कांस्टेंट इज द अमाउंट ऑफ बर्गडन of 1 mole of gas if its temperature raised through 1 केल्विन। नोन एज के ऊपर में लिख ही दिए। अब एक बच्चा पूछ जानना चाह रहा है उत्सुकता बस कि सर गैस बर्गडन कैसे करेगा? हम लोग तो आदमी थे, फिजिक्स में तो बक्सा ढकेल के बर्गडन किए थे। नहीं, फिजिक्स में बर्गडन तो ऐसे होता है ना कि एक ब्लॉक है, इसको धक्का दे रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो बर्गडन हो गया। अब ये गैस कैसे बर्गडन करेगा? तो जानते हो पूरे दुनिया इसी बर्गडन से चल रहा है। ठीक है, जोड़ीदार बच्चा मिला है हमको। देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है, क्या बनाए ये? पिस्टन। और इसमें जो है ना 1 मोल गैस ले लेते हैं, 1 मोल गैस ले लेते हैं और इसको हीट करते हैं। 1 मोल गैस लिया और इसको गर्म करते, मान लो ये 298 केल्विन पे था पहले, अब टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया? 299 केल्विन। 1 केल्विन बढ़ाए, तो 1 केल्विन जो बढ़ाए तो ये गैस मॉलिक्यूल जो यहाँ पे था वो पिस्टन को ही ना धक्का दे रहा होगा। वो किसको धक्का दे रहा होगा? तो पिस्टन को यदि डिस्प्लेस कर दिया तो बर्गडन हो जाएगा। तो जितना अमाउंट ही बर्गडन कर पाएगा 1 मोल गैस 1 यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने से, उसी अमाउंट ऑफ बर्गडन को हम कहते हैं गैस कांस्टेंट, है ना? उसी बर्गडन को कहते हैं गैस कांस्टेंट, है ना? बर्गडन को कहते हैं गैस कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि गैस कांस्टेंट किसको कहते हैं?
वर्कडन को कहते हैं। वर्कडन कितना का? तो 1 मोल गैस का। कितना टेम्परेचर बढ़ाने से? 1 केल्विन बढ़ाने से। लिख दीजिए। इसीलिए वो आर बीच में आ रहा है, यह हमेशा सीपी, चूंकि वो वर्कडन है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसी से आ रहा है। मतलब कंडीशन लगा कि Cp माइनस सी भी बराबर आर लिखता है जी, और कहीं Cp माइनस सी भी बराबर डब्लू लिख दे तो डर के भाग जाएगा क्या? चूंकि आर बराबर डब्लू तो लिख दिए, तो यदि 1 मोल गैस 1 यूनिट टेम्परेचर से बढ़ रहा है तो बर्गडन के बराबर ही तो है आर। क्या नहीं है? तो हम छोटा सा इसका चर्चा आप लोग को जरूर करेंगे कि ये सब यदि देखिए आप तो आश्चर्य नहीं करना है। Cp माइनस सी बी बराबर आर, और आर हो गया किसके बराबर? लेकिन कंडीशन है सब जगह पे आर डब्ल्यू के बराबर नहीं, जब नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर 1 केल्विन तब ये होगा, है ना। इसमें इंटरप्शन है, सिर्फ आर नहीं, है ना, सिर्फ डब्ल्यू सीधा नहीं। लिख दिया। जानते हो आर का वैल्यू कहां से निकला था? ऐसे निकला था, वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू, एक्चुअली में पी भी बराबर क्या था? एन आर टी, एन 1 मोल गैस, ठीक है, टेम्परेचर 273 केल्विन पर, ठीक है, प्रेशर 1 एटीएम पर, वॉल्यूम कितना होता है कोई बता दो? सर थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं आप, मोल कंसेप्ट तो हम लोग कभी का भूल गए। जुलाई जून में मोल, मोल तो खत्म हो गया सर। मोल खत्म, बात खत्म, मोल में ही पढ़ना था कि 1 मोल गैस का 1 एटीएम 273 केल्विन टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। तो आर बराबर देखते रहना, तुम पहले देख लो, दिमाग में जाए कुछ दिन तक, तभी रहता है बात। अब प्रेशर कितना लेना है? 1 एटीएम। वॉल्यूम कितना होता है इस पे? 22.4 लीटर, बाई नंबर ऑफ मोल कितना लें, और टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। कितना आ रहा है? 22.4 बाई 273 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। जरा भागा दो, देखो कितना आता है। यही वैल्यू ना आया था जीके का, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल। 1 एटीएम लीटर में कितना जूल बताए हैं? इसीलिए बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाइए,
अब जरा देखो, गुना कर दो इसको। 0.0821 गुना 101.2 जूल पर मोल पर केल्विन कितना आता है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। समझ रहा है जी? और कैलोरी में जब जाना रहता है तो कितना जूल में कितना कैलोरी? 4.12 जूल में 1 कैलोरी। तो बोलो भागत पड़ेगा कि नहीं भागा पड़ेगा? तो कितना कैलोरी? करीब करीब ऐसे 1.9 कुछ रहता है। ये आर का वैल्यू लाने का तरीका था। आर का वैल्यू ऐसे ही आया है। और देखिए हम सवाल आपको देंगे। आईटीए का दे देते हैं हम। कोनो डरते हैं? इस नंबर आईटी 2020। अब ये तो आर के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दिए हैं। टॉपिक तो मेरा सीपी और सीबी था, है ना। ये आर बीच में जो बार बार आ रहा था, तो हमने आपको बताया कि आर में 2 कैलोरी कहाँ से आया, बर्गडन ये कैसे हो गया, है ना। तो हमने बता दिया आपको कि आर बर्गडन ही है और इसके वैल्यू इस तरीके से लाए गए। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन, at constant volume 4 मोल of an ideal gas when heated from 300 केल्विन to 500 केल्विन changes its internal energy by 5000 जूल। The molar heat capacity at constant volume is,
है ना। और क्वेश्चन भी देखिए, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, जेई मेन का 2020, ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। और मजा तो तब आएगा जब आप बना दीजिएगा इसको। हम्म। हम्म। अरे वाह। हम्म। देख रहे हैं, वो इंटीजर टाइप जैसे डरता है सब, इंटीजर टाइप वाला नहीं बनता है। यही पूछ रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे 4 मोल आइडियल गैस है, एन 4 मोल, नंबर ऑफ मोल 4, वेन हीटेड 300 केल्विन से 500 केल्विन, डेल्टा टी बराबर 500 माइनस 300 बराबर 200 केल्विन। चेंजेज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू भी दिया हुआ है 5000 जूल। द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी क्या पूछ रहा है, सी भी। क्या, तो डेल्टा यू बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, एन इंटू सी बी इंटू डेल्टा टी, पढ़े थे ना। तो डेल्टा यू बराबर तो लिखा है 5000, नंबर ऑफ मोल 4 है, सी भी नहीं पता, और डेल्टा टी 200 है। अब बताइए सी बी बराबर, तुम लोग तो सीधा पुट कर दिया होगा, है ना। सी बी बराबर डेल्टा यू बाई एन डेल्टा टी। हम तो थोड़ा सीधा करके लेके आए हैं ताकि ध्यान में रहे। सी भी बराबर तो तुम लिख देता है, लेकिन डेल्टा यू बराबर भूल जाता है। देख रहे हैं सर, यहां आने से ये सब होता है, और नहीं आने से पता नहीं क्या करते हैं। कितना आ रहा है, 6.25 जूल पर मोल पर किलो आंसर। अब ये क्वेश्चन मेडिकल में भी इसी फॉर्मेट में आता है ना। एक क्वेश्चन और देंगे, लिखने लिखिए ना। लिख दिए। लिख दिए। तो अगला सवाल थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन। पाई मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एक्चुअली में देखो क्या है, सही सवाल पूछा है। आइडियल गैस एक्चुअली में जो पीवी बराबर एनआरटी इक्वेशन को फॉलो करता है, जो बॉयल्स लॉ को फॉलो करे, चार्ल्स लॉ को फॉलो करे, अमंटन्स लॉ को फॉलो करे, इसको आइडियल गैस कहते हैं। और सुनो, एक्चुअली में कोई गैस आइडियल गैस इक्वेशन को आइडियल होता नहीं है, उसको मान लिया जाता है। जैसे कोई बताए कि वो भाई टोपी पहनता है, वो सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है। अब ये
मान लिए हैं कि भाई वो सुभाष चंद्र बोस है। अब उसके आइडियोलॉजी को ये फॉलो करता है, कितना फॉलो करता है ये उस पर डिपेंड करता है। रियल में तो जो है वही रहेगा, है ना। तो आइडियल गैस जब भी लिखे ना तो टेंशन नहीं लेना है। आइडियल गैस मतलब ये सब नियम को जो फॉलो करता है, यानी पीवी बराबर एनआरटी लगा सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली में वो रियल गैस इक्वेशन नहीं है, रियल गैस इक्वेशन और कुछ है। 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 100 केल्विन are allowed to undergoes तंग नहीं, undergoes reversible compression, reversible compression till its temperature, till its temperature become 200 केल्विन इफ सीवी 28 जूल पर केल्विन पर मोल, कैलकुलेट डेल्टा यू एंड डेल्टा पी भी लिखा है ऐसे। अब आप जानिए भाई क्या कीजिएगा। फॉर दिस प्रोसेस, फॉर दिस प्रोसेस, और ये जो है आर बराबर, एक बात है कि आर बराबर कहा ना कि 8 लीजिए आप, 8 जूल पर केल्विन पर मोल, तो ठीक ही है। थोड़ा आराम करना चाहता है गुना भाग, 8.314 नहीं 8 ही लीजिए, तो ठीक ही है, 8 ही लेके बना दे और आसानी है। और ये 2019 का है, अप्रैल में। इसमें ऑप्शंस भी है, ये डेल्टा यू और ये डेल्टा पी भी। ऑप्शन ए है 14 किलो जूल और 18 किलो जूल। अरे गधा, कुछ निकाल उकाल लिया है क्या रे? किलो जूल 0.8 किलो जूल सी। हाँ वो सीधा क्वेश्चन में बैंक भी नहीं, बनाओ में कोशिश करोगे बन जाएगा भाई, है ना। अब क्वेश्चन बैंक मोबाइल में ये इतना जल्दी नहीं ना बनता, वो बन गया था। बनेगा तो जल्दी में ही, कोई बहुत भारी थोड़े। हम्म हाँ, आंसर देखिए, 5 मोल ऑफ आइडियल गैस 100 केल्विन टेम्परेचर है, अराउंड टू अंडरगो रिवर्सिबल कॉम्प्रेशन। वो पिस्टन वाला बात है, पिस्टन ऊपर और नीचे होता है। टिल टेम्परेचर बिकम 200 केल्विन, सी भी 28 जूल पर केल्विन पर मोल, कैलकुलेट डेल्टा यू, तो डेल्टा यू बराबर एन इंटू सी भी इंटू डेल्टा टी। तो 5 मोल है और 28 सीबी का वैल्यू है, और टेम्परेचर चेंज कितना है 200 ना, पहले 100 है तो 200 माइनस 100 लिखेंगे क्या, है ना, 200 माइनस 100 क्या, तो 5 गुना 28 गुना 100, देख रहे हैं जी,
ये उतना इंपॉर्टेंट फार्मूला था, वो 3 अक्षर का फार्मूला, एन सी भी इंटू डेल्टा टी। वैसे ही एच, ए डेल्टा एच बराबर 0, 4, 5 दूनी 10, 4, 14, 0, 0, इतना जूल, तो किलो जूल, तो 14 किलो जूल तो चारों में है, तो दूसरा भी निकालना पड़ेगा। पी डेल्टा भी कैसे निकलेगा? हाँ, तुम ही लोग ने बताएगा। पी डेल्टा भी का कहाँ प्रेशर दिया है? हाँ, पी डेल्टा भी बराबर ए ना आर डेल्टा टी, है ना। वो डेल्टा पी भी इसलिए लिखा था कि जिसमें तुमको चेंज लगाना है लगा दे, है ना। तो पी भी ऐसे लिखेंगे तो इधर भी हम ऐसे लिखेंगे क्या? अब क्वेश्चंस में क्या दिया है इस पर डिपेंड करेगा ना। तो क्वेश्चन में आपको डेल्टा टी दिया है, तो एन आर डेल्टा टी पे सॉल्व हो जाएगा। एन 5 मोल, आर का वैल्यू 8 बोला है, डेल्टा टी तो आप देखें कि 100 है। कितना आसान है। 8×5 = 40, 2 जूल। आंसर इज 4 किलो जूल। तो 14 किलो जूल और 4 किलो जूल।